हेलो बच्चों, मैं आज जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी छोटा जादूगर आप लोग को पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित मम स्पर्श कहानी है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने 1918 से 1938 तक हिंदी साहित्य को अपनी बहुमुखी प्रतिभा के द्वारा सर्वोच्च स्थान तक पहुंचा दिया। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना सभी में उन्होंने अमर लेखनी के द्वारा बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। छोटा जादूगर इसमें एक बालक के अभावपूर्ण जीवन तथा साहस के साथ उन कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करते दिखाया गया है। आइए इस कहानी को सुनिए और हम भी छोटे जादूगर की भांति हिम्मत, लगन तथा साहस के साथ हर कार्य को सकारात्मक ढंग से करने की इस कहानी से प्रेरणा लें। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं और तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर अच्छा निशाना लगाना मालूम है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उसमें अच्छा तो ताश का खेल मैं भी दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे से क्या है? तुम वहाँ गए थे? नहीं, मैं वहाँ न जा सका। टिकट लगता है। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उनसे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जारी की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में मैंने पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी छूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पत्थ दूँगा। मुझे शरबत पिलाने के बजाय आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट उस लड़के को खरीद कर दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज।
उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? उसने कुछ को मेरे रुमाल में तथा कुछ को अपने जेब में रख लिया। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9 2 11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर वहीं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अस्मा किसी ने ऊपर हिडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कोलकाता के सुरम्बे वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वहाँ वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तभी श्रीमती ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया। श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी मिठास थी। उसके सामने उस लड़के को रोका न जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घूमने लगा, गुड़िया का विवाह हुआ। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोट पोट हो गए। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितने से चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए थे, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटे जादूगर का स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चित्रों से लदी हुई काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चुकी थी। मुझे अपने कार्यालय समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मम धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में न प्रसन्नता थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब उसके स्वर काँप जाता, मानो उसके मन में कोई गंभीर दुख हो। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर
पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा था कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट रो रहा था। मैं स्तंभ था। इस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। अब छोटा जादूगर का प्रश्न उत्तर देखिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुनना है। बिजली कहाँ जगमगा रही थी? प्रगति मैदान में, कार्निवल मैदान में, रामलीला मैदान में। तो इसका सही उत्तर है कार्निवल मैदान में। अगला प्रश्न है, मेले में लेखक को कौन मिला? छोटा जादूगर, उसका मित्र, कोई नहीं। छोटा जादूगर सही उत्तर है। लड़के की माँ थी बीमार, बूढ़ी या अंधी? लड़के की माँ बीमार थी, बीमार पर टिक लगाइए। लड़के की बातों में झलक रहा था, उसकी बातों में स्वाभिमान झलक रहा था। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। कार्निवाल के मैदान में हाहाकार मचा हुआ था, यह असत्य है। लेखक को एक गरीब लड़की मिली, यह असत्य है। लड़का खेल दिखाकर अपनी आजीविका कमाता था, सत्य है। लेखक की पत्नी ने लड़के को 5 रुपए दिए, असत्य है। लड़के की माँ बीमारी में चल बसी, सत्य है। लेखक को लड़के की दशा देखकर बहुत दुख हुआ, सत्य है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे लिखना है, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसा और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हंसी होगा, यहाँ पे हंसा लिखा हुआ है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्बा है, यहाँ आप निकम्बा भरेंगे। उसकी निकम्बा में, उसके भोलेपन में कहीं बनावट ना थी, यहाँ पे भोलापन भरेंगे। बालक को आवश्यकता ने सिर्फ चतुर बना दिया, यहाँ पे चतुर लिखेंगे। आगे देखते हैं किसने किससे कहा। तो फिर चलें, पहले शरबत पी लिया जाए। लेखक ने लड़के से कहा। वह बीमार है, लड़के ने लेखक से कहा। जी नहीं, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, लेखक ने लड़के से कहा। भला कुछ तो मन बदले, लेखक की पत्नी ने लड़के से कहा। अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? लेखक की पत्नी ने लड़के से कहा। जल्दी करो, लेखक ने लड़के जो छोटा जादूगर है उससे कहा। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। कार्निवल के मैदान में लेखक को कौन मिला? इसका उत्तर देखिए। कार्निवल के मैदान में लेखक को छोटा जादूगर मिला। छोटा जादूगर 13-14 वर्ष का गरीब बालक है। अगला प्रश्न है, किस कारण लड़का खेल दिखा रहा था?
उत्तर देखिए, पैसे के अभाव के कारण लड़का खेल दिखा रहा था। लड़का का पिता जेल में था तथा उसकी माँ बीमार थी। अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी से प्राप्त 1 रुपये का लड़के ने क्या किया? उत्तर देखिए, लेखक की पत्नी से प्राप्त 1 रुपये का लड़के ने पहले भरपेट पकौड़ी खाया, फिर सूती कंबल अपनी माँ के लिए खरीद कर ले गया। अगला प्रश्न है, लेखक लड़के के साथ कहाँ कहाँ गया? तो है उत्तर देखिए, लेखक लड़के के साथ शरबत पीने गया, उसके बाद निशाना लगाने वाला खेल खेलने चला गया। लेखक ने 12 टिकट उस लड़के को खरीद कर दिए। जादूगर ने 12 खिलौने जीते। इन खिलौनों से वह खेल दिखाने लगा। अतः लेखक ने लड़के की बात सुनकर अपनी कार से उसे उसकी माँ के पास ले गया। लेखक ने शुरू से अंत तक लड़के का पूरा ख्याल रखा और लास्ट में उसे उसके घर भी पहुंचा दिया। अंतिम प्रश्न है, लड़के के स्वाभिमान का पता किस प्रसंग से चलता है? तो इस कहानी में छोटा जादूगर एक गरीब लड़का था। छोटी सी उम्र में ही उसे जिम्मेदारियों का बोध हो गया था। वह तमाशा दिखाकर पैसे कमाता था। अपनी बीमार माँ की देखभाल व सेवा करता था। साथ ही छोटा जादूगर बहुत ही हिम्मत वाला था। लड़का बड़ा ही स्वाभिमानी था। छोटा जादूगर जो बालक है वो बहुत ही स्वाभिमानी भी था। इसका पता उस समय चलता है जब वह हिंडोले से लेखक को पुकारता है। वह चाहता तो चुपचाप वहाँ से चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया और पास जाकर लेखक की मंडली को खेल दिखाने लगा। उम्मीद करती हूँ छोटा जादूगर पाठ आप लोग को समझ आ गया होगा और आप लोगों ने प्रश्न उत्तर भी लिख लिए होंगे। थैंक यू।